मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम के तो बन गए तुलसीदास। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे संत समागम दिन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। प्रातः स्मरणी प्रातः वंदनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन श्री चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम बाग बहारा की इस नगर की पावन मिट्टी को अपने सिर पर तिलक लगाते हुए इस ज्ञान सभा में उपस्थित संतजन, माताएं, बहनें, मंच को गति प्रदान करते हुए सम्मानीय संचालक और इस महान यज्ञ को करने में जिन जिन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हो, हम आपके श्री चरणों को पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए प्रणाम स्वीकार करिएगा। आइए हम कुछ क्षणों के लिए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके अपनी अंतरंग आत्मा को ईश्वर के चरणों में जोड़ने का प्रयास करें। संसार का प्रत्येक व्यक्ति आज शांति की तलाश कर रहा है, शक्ति की तलाश कर रहा है, भक्ति की तलाश कर रहा है, तुरी अवस्था को ढूंढ रहा है। क्या हम ढूंढ पाए हैं या चाह करके भी क्या हम परिवर्तन कुछ देख पाए हैं? चाहते तो हैं कि बदलाव हो, परिवर्तन हो, लेकिन चाह करके भी कहीं पर भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। विकास कर रहे हैं हम, विकास की बात करें तो हम उत्तरोत्तर हम विकास कर रहे हैं। मंगल तक आपके जब चरण पड़ चुके हैं तो ये विकास नहीं है क्या? बड़े से बड़े मिसाइलों को मिसाइल आपके द्वारा बनाया जा रहा है, बड़े से बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में आप तरक्की कर रहे हैं, कृषि से लेकर उद्योग तक, व्यापार तक, सब में आप उत्तरोत्तर दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं। यदि तरक्की कहीं पर नहीं हो रहा है ना, कहीं विकास नहीं हो रहा है ना, वहां जीवन में विकास ही विकास है, लेकिन आंतरिक जीवन में ह्रास ही ह्रास है। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, हमारे आंतरिक जीवन को विकसित और विकासशील करने की आवश्यकता है, तब कहीं हमारे जीवन में बदलाव आ पाएगा। किसी ने कहा गगन बदल गया, मैं निवेदन करूंगा माताओं, किसी ने कहा गगन बदल गया तो किसी ने कहा ये चमन बदल गया, लेकिन एक संत ने कहा अरे ना तो गगन बदला है ना तो चमन बदला है, मुर्दा तो वही का वही है, सिर्फ ये कफन बदला हुआ है, सिर्फ ये कफन बदला हुआ है। बदलाव के लिए, शांति की तलाश के लिए हर व्यक्ति को हनुमान जी की बनने की आवश्यकता है, अंगद जी बनने की आवश्यकता है, नलनील बनने की आवश्यकता है, वानर बनने की आवश्यकता है। वानर केवल स्वरूप से वानर नहीं थे, अपितु वो तो साधक थे, और साधक जब तक साधना नहीं करेगा साध्य कैसे मिलेगा, या साध्य की शक्ति को कैसे ढूंढ पाएंगे? जीवन में चार बातें महत्वपूर्ण है। ये क्या है?
बोलोगे आप, ये शरीर हाड़ मास का पुतला है, पंच भौतिक है, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अदम शरीरा। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा कि 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक तत्व के बीचले व्याकुल भया यह ठाम। ये पंच भौतिक है, ये पंच महाभूतों से मिलकर ये बना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नाशवान भी है और है ये विनाश धर्मा है, एक दिन सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, स्वाभाविक है ये। इसे तो ये तो रोज देखते आ रहे हैं भैया, देखते हैं आ रही है और देखते रहेंगे जब तक जिएंगे। ये विनाश धर्मा है, शरीर विनाश धर्मा है। इसके उपरांत भी गोस्वामी जी महाराज ने अपनी लेखनी में इस देह के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा। क्या लिखा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, नर्तन सम नहीं कौने उदेही, जीव सचराचर याचत जेही, और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इस देह को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। वो जीवन, वो देह, वो शरीर हमें प्राप्त हुआ है और कर क्या रहे हैं? शाम को देसी के जुगाड़ में लगे हुए हैं, है ना? साधन का धाम लेके चल रहे हैं और शाम को संध्या आरती करने के लिए देसी जुगाड़ ढूंढते हैं। क्या यही चीज इस जीवन की गरिमा है? मैं निवेदन कर दूं जैन साहब आपके चरणों में भी, आज जितना धार्मिक अनुष्ठान सतयुग द्वापर और त्रेता में नहीं हुआ होगा ना, उससे कहीं ज्यादा इस कलयुग में हो रहा है। उसके बाद भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है और हम निकल पड़े हैं शांति की तलाश करने के लिए, शक्ति को ढूंढने के लिए, भक्ति को ढूंढने के लिए, तुरी अवस्था को ढूंढने के लिए। लेकिन सुग्रीव ने आदेश दिया सभी वानरों को, किस 10 दिशाओं में आप जाइए और 30 दिन के अंतर्गत आप देवी सीता को ढूंढ के लाइए। 27 दिन बीत चुका है, 3 ही दिन बचा हुआ है। सभी वानर जो दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किए हैं ना, वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। अरे भैया, भूखे प्यासे कुछ चीज ला कार्य नहीं हो सके महतारी कि हो जाए, पेट भूख मरत रही और भक्ति भाव ये हो जाए कि हो तो गलत बात है। भले एकादशी को पास न था, भीमसनी एकादशी, लेकिन जहां भूख और प्यास लगते ना, कहां रही परे भगवान है? माने हमारी जो चित्त वृत्ति कहां पे टिक जाती है? उस भोजन में टिक जाती है। उस समय हमारी भक्ति जो है हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम धी धार्यते धर्मः। इस शरीर के माध्यम से हम उतना ही साधन करें, उतना ही साधना करें जितनी इस शरीर की कैपेसिटी है, क्षमता है, और क्षमता से अधिक कहीं साधना करने का प्रयास करेंगे ना, तो फिर वो कहते हैं ना, इसका भी हमारे जीवन में साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। भाई सब वो चीज की एक क्षमता होते का। तो आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि मां सीता का स्वरूप क्या है। भक्ति शास्त्र के अनुसार हम देखें तो देवी सीता पराभक्ति है। इसी रामचरितमानस में इसका प्रमाण मिलेगा आपको। अयोध्या कांड में सानुजसीय समेत प्रभु राजत परम कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोह धरे शरीर। भगवान राम ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, और देवी सीता मूर्तिमती साक्षात भक्ति है। ये भक्ति शास्त्र के अनुसार। अब आइए हम उन साधकों की दृष्टि से देखें तो देवी सीता कौन है? आदि शक्ति जही जग उपजाया, जो समस्त संसार का सृजन करती है, निर्माण करती है, जन्म देती है, वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरे मोर यह माया। वो प्रभु इच्छा से वो यहाँ अवतार लेती है, प्रभु का सहयोगी बनने के लिए। अब उसके पश्चात हम एक व्यापारी की दृष्टि से देखें तो व्यापारी की दृष्टि से देवी सीता कौन है? एक व्यापारी जब व्यापार करता है, व्यापार के बदले जब उनको लक्ष्मी मिलता है, धन मिलता है, तब वो अपने जीवन में संतुष्ट होता है भाई। तो इस व्यापार की दृष्टि से मां सीता कौन है? महालक्ष्मी है। और एक योगी की दृष्टि से देखें तो क्या है मां सीता? योगी की दृष्टि से देखेंगे तो वो तुरी अवस्था है। 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरी अवस्था। तुरी अवस्था में सहस्त्रसार चक्र, जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, भंवर गुफा, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार चक्र, इन 7 चक्रों का भेदन करने के पश्चात ही यह आत्मा परमात्मा से एकाकार होता है। इसलिए
वो तुरी अवस्था है देवी सीता। और संत की दृष्टि से देखा जाए तो मां सीता कौन है? एक परम शांति है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, वो परम शांति है। अब विचार करिए माताओं, संतजनों, किस व्यक्ति को भक्ति की आवश्यकता नहीं है, किस व्यक्ति को शक्ति की सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, किस व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, और किसे तुरी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। समस्त संसार की यदि कोई खोज है, अन्वेषण है या डिस्कवरी है, तो वो केवल मां सीता को ही ढूंढना है। भले ही उन्हें अलग अलग रूपों में, अलग अलग साधनों के माध्यम से, अलग अलग मार्गों में चलकर, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई भक्ति के मार्ग में, कोई कर्म के मार्ग में, कोई उपासना के मार्ग में, कोई दैन्यता के मार्ग में, अनेक मार्ग हैं भक्ति को ढूंढने के लिए, शक्ति को ढूंढने के लिए। अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए, वानर भी 27 दिन बीतने के पश्चात आज 3 ही दिन बचा हुआ है। सुग्रीव ने कहा था कि यदि 30 दिन के अंतर्गत देवी सीता को नहीं ढूंढ के आओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। अब सभी वानर ढूंढते ढूंढते समुद्र तट पर आने वाले हैं। प्यास से तो तड़प उठे, भूख से तड़प उठे, तो सोचने लगे कि अब सबसे पहले तो हमें क्षुधा शांत करना है, भूख और प्यास को मिटानी है। इसलिए वो पानी की तलाश और भोजन की तलाश करने लगे। हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि चढ़ गिर शिखर चहु दिशि देखा। वनांचल है ये, हम लोग देख रहे थे जब रास्ते में आए। एक घना जंगल भी है, वनांचल है, पेड़ पर्वत, पहाड़ पर्वत, नदियां, सब कुछ है आपके क्षेत्र में। और यही तो देवी सीता का स्वरूप है मेरे भाई। देवी सीता को कहां त्रेता युग में ढूंढोगे भैया? ये प्रकृति ही तो मां सीता है। और जिस दिन हम प्रकृति का संरक्षण कर लिए ना, पेड़ पौधा पौधे का संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण कर लेंगे ना, तो निश्चित रूप से हमने देवी सीता को प्राप्त कर लिया। और देवी सीता को कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। मातृशक्ति का जिस दिन संरक्षण होगा, जिस दिन हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित हो जाएंगी ना, उसी दिन हमने शांति को ढूंढ लिया, उसी दिन शक्ति को ढूंढ लिया। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो भी नहीं पा रहा। कहीं पर भी हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति, शक्ति, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। विधर्मी सदैव इसे चुराने का प्रयास करते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं, या इसे ले जाने का प्रयास करते हैं। एक बार रावण ने धृष्टता की, देवी सीता का अपहरण करके। हुआ क्या? उनके कुल का विनाश हो गया, सिवाय विभीषण को छोड़कर। क्यों? कि जब भी नारी शक्ति, वो कहते हैं ना, चाहे जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है ना, उसमें नारी का ही अपमान श्रेष्ठकर है। जब जब नारियों का अपमान हुआ है, एक महाप्रलयकारी युद्ध ने जन्म लिया है, एक महाभारत ने जन्म लिया है। इसलिए यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी शक्ति के सम्मान होता है, पूजा की जाती है, उन्हें आदर भाव से देखा जाता है। अभी किरण भैया बता रहे थे कि माताओं, हमारी बेटियों को 3 रिश्तों से जाना जाता है। शूर्पणखा का प्रसंग चल रहा था शायद, तो उसमें संसार में कोनो ऐसे गरीब से गरीब के बेटी तक अपन विवाह प्रस्ताव लेके पराये पुरुष के पास दी जाए। जैन साहब नहीं रहे, दाई दादा भी मर जा रहे थे ना, तब पारा पड़ोस गांव बस्ती नगर शहर के बना ओखर मंगनी जोड़नी करते और ओखर बर विवाह तय करते। लेकिन भारत के कोनो बेटी में ऐसे देखे नहीं गए जिन अपने बिहाव के प्रस्ताव लेके कोई दूसरा के पास गए हुए, ऐसे नहीं हो सके। लेकिन शूर्पणखा रावण के बचनी दुष्ट हृदय दारुण सहनी पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई युगल कुमारा। और कह भी क्या दिया? तो सम पुरुष न मौसम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी। इसमें बहुत गहनता है, देखिएगा इस चौपाई में। उन्होंने केवल रूप सौंदर्य की ओर देखकर ये नहीं कहा शूर्पणखा ने, उन्होंने ये कहा कि प्रभु बोले आपका संकल्प और मेरा संकल्प दोनों समान है। इस दृष्टि से तो सम पुरुष न मोसम नारी, इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है। आपका संकल्प क्या है? तो बोले निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन, और सकल मुनिन के आश्रम में जाए सुख दीन। समस्त असुरों का नाश करना ये आपका संकल्प है। और मैं भी चाहती हूँ कि रावण जैसे दुष्ट का अंत हो, क्योंकि रावण ने क्या किया था विश्व विजय के दौरान?
अपने बहनोई विद्युत जीवा का निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिए थे, जिसके कारण शूर्पणखा ने संकल्प लिया था कि मेरे पति को मारने वाले को जब तक मैं उन्हें मारने वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढ लूंगी तब तक लंका वापस नहीं आऊंगी। ये शूर्पणखा का संकल्प है। और रही बात शूर्पणखा, शूर्पणखा कौन है? बोले वासना का प्रतीक है। सूप यानी सूपा, नख यानी वासना। जिसकी वासना लंबी हो तो वासना को काटने का सरल उपाय क्या है? वैराग्य ही तो हो सकता है। लक्ष्मण ने क्या किया? जैसे ही भक्ति के ऊपर उन्होंने अपना कुरूप चेहरा लेकर के उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, उन्हें छेड़ने का प्रयास किया, तो भगवान राम ने कहा यही समय है लक्ष्मण, वासना को काटने की आवश्यकता है। और भगवान राम वासना के पीछे नहीं जाते हैं, वो तो उपासना के पीछे जाते हैं। जीवन में आज सारा संसार भोग वृत्ति को लेकर के कहीं न कहीं वासनात्मक दृष्टि से, कामनात्मक दृष्टि से जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन भगवान राम एक ऐसे महापुरुष है जो कभी भी अपने जीवन पथ में वासना का सहारा नहीं लिए हैं, उन्होंने तो उपासना का सहारा लिया। इसलिए देवी सीता उनके वामांग में आज बैठी हुई है। इसलिए निवेदन है माता, आप उपासना स्वरूप है। और मेरे भाई लोग कौन है? बोले आप लोग साधक हैं। साधक और उपासना दोनों यदि एक हो जाए ना तो निश्चित है शांति का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। और शांति कैसे मिलेगी? तो कहा कि बोले 4 गुफाओं से जब तक नहीं गुजरेंगे ना तो हमें शांति मिलने वाली नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि जल कहां पर मिलेगा। एक पर्वत के शिखर पर बैठ गए, खड़े हो गए। ये पर्वत खंड कौन सा शिखर है? तो गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि ये विचारों का शिखर है। जब व्यक्ति जो है सकारात्मक विचारों की ऊंचाई पर पहुंचता है ना तो उन्हें नया जीवन मिलता है। मेरी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति विचारों के ऊंचाई पर चढ़ता है या व्यक्ति का विचार ऊंचा सकारात्मक होकर के ऊंचा उठ जाता है तो वहीं से एक नया जीवन दिखाई देता है, जल और भोजन के रूप में, जैसे हनुमान जी ने देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चढ़ गिरी शिखर चहु दिस देखा। विचार के शिखर पर चढ़ करके उन्होंने जल की तलाश किया और दिखाई क्या दिया? एक गुफा दिखाई दिया। रामचरितमानस में 4 गुफा का वर्णन आया है। ये पहली गुफा है जहां स्वयं प्रभा रहती है। ये गुफा कौन सी है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही तो मन की गुफा है। और मन की गुफा में जब साधक प्रवेश करते हैं तो या तो नया जल के रूप में जीवन मिलता है या भोजन के रूप में हमें जीवन मिलता है। क्योंकि ये स्थूल देह है और स्थूल देह को पोषित करने के लिए अन्न की आवश्यकता है। शरीर 6 प्रकार के होते हैं। ये शरीर कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर, अन्नमय कोश। रोटी सब्जी दाल ग्रहण करो तभी अच्छा रखे जा सकते। इसके बाद एक और शरीर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब निद्रा में होते हैं ना तो शरीर का बाह्य जो प्रतिक्रिया है वो स्थायी होता है, केवल आंतरिक क्रियाएं चलती है। ये कौन सा शरीर है? बोले सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश। सूते आदमी ला गुलाब जामुन नहीं ते 56 प्रकार के भोग ला, इसे थाली में धर ले, अच्छा गहरा नींद में सूते है और रख दे या कहा ना ते खा ले अच्छा सूते थे काला खाई उठ लेता खाई वाला। तो ये मनोमय कोश। उसके बाद कारण शरीर, ज्ञानमय कोश, महाकारण शरीर, ज्ञानमय कोश, फिर महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, परम विज्ञानमय कोश, जिसके लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? सो स्वतंत्र अवलंबन आना तही आधीन ज्ञान विज्ञान। ये मन की गुफा है। और मन की गुफा में जब साधक प्रवेश करता है सीता जी को ढूंढते ढूंढते तो निश्चित मानिए वहां से उन्हें जल के रूप में जीवन, नया जीवन मिलता है। और व्यक्ति जब नए जीवन की शुरुआत करता है ना तो निश्चित रूप से नए जीवन को अच्छा बनाने के लिए अन्न, जल और प्रकृति, ये तीनों की आवश्यकता महसूस होती है। और तीनों जब एक होते हैं ना तब हमारा जीवन सुखमय बनता है, हमें शांति की अनुभूति होती है। आइए मैं 3 गुफा का वर्णन और करूंगा, लेकिन एक भजन के पश्चात। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।